नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल इंस्टीट्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस चैनल में आपको पढ़ाई से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं भारत के राष्ट्रपिता से जुड़े तथ्यों एवं उनकी जीवनियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट्स का सही उत्तर दे सके और हम अपनी गलतियों को सुधार सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के सवाल। भारत के राष्ट्रपिता से जुड़े सभी तथ्य एवं उनसे संबंधित सभी घटनाओं को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बताई गई है जो आपके सभी परीक्षाओं में सहायक होगी। वैसे भारत के राष्ट्रपिता के बारे में जाननी भी चाहिए, यह हमारे राष्ट्र से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। महात्मा गांधी की जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सवाल नंबर 1, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो हमारा उत्तर हो गया ए, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। स्पष्टीकरण, उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई, साथ ही संदेश दिया कि अहिंसा सर्वोपरि है। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सवाल नंबर 2, भारत के राष्ट्रपिता का जन्म कब हुआ था? 18 अक्टूबर 1869 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 18 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। स्पष्टीकरण, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। उनके पिता करमचंद गांधी भी इसी साल 1885 में चल बसे। सवाल नंबर 3, गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों, गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। स्पष्टीकरण, मोहनदास का घरेलू नाम मोनिया रखा गया। मोहनदास करमचंद गांधी के पितामह उत्तम चंद गांधी यानी ओता गांधी ने 2 शादियां की थी। उनकी 6 संतानें हुई। इन संतानों में एक करमचंद गांधी जी के पिता थे। सवाल नंबर 4, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी है। स्पष्टीकरण, करमचंद गांधी उत्तम चंद गांधी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पिता थे। वे पोरबंदर रियासत में प्रधानमंत्री, राजस्थानी कोर्ट के सभासद, राजकोट में दीवान और कुछ समय तक बीकानेर के दीवान के उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। ये कबा गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। महात्मा गांधी की माता पुतलीबाई करमचंद गांधी चौथी पत्नी थी। सवाल नंबर 5, गांधी जी के माता का नाम क्या था? दोस्तों, गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई है। उत्तर हो गया ए, गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई है। स्पष्टीकरण, पुतलीबाई करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। इनके पुत्र मोहनदास
गांधी सबसे छोटे थे। पुतली बाई, जन्म 1839, दात्राल गांव, जूनागढ़, मृत्यु जनवरी 1891। महात्मा गांधी की माता तथा करमचंद गांधी, जिन्हें कवा गांधी के नाम से भी जाना जाता था, की चौथी पत्नी थी। सवाल नंबर 6, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। स्पष्टीकरण: कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी, जो भारत में बा के नाम से विख्यात है। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल सन 1869 ईस्वी में काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। इस प्रकार कस्तूरबा गांधी आयु में गांधी जी से 6 मास बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी के पिता गोकुल दास मक्कनजी साधारण स्थिति के व्यापारी थे। सवाल नंबर 7, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? दोस्तों, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात से शुरू हुई। और इसका सही ऑप्शन क है। सही जवाब क है। स्पष्टीकरण: 1869 में पोरबंदर में जन्मे गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा इसी शहर में प्राप्त की। वे शुरुआत में ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहे। उंगली से मिट्टी में अच्छा लिखना सीखते थे। उन्हें न तो कक्षा में बहुत ही प्रतिभाशाली माना जाता था और न खेल के मैदान में उनके कोई रुचि नहीं थी। सवाल नंबर 8, गांधी जी स्नातक की परीक्षा कब और कहाँ से उत्तीर्ण की? दोस्तों, गांधी जी स्नातक की परीक्षा 1891 में लंदन विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। इसका सही उत्तर है क। स्पष्टीकरण: महात्मा गांधी जी ने 1 वर्ष तक बॉम्बे विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई। 1891 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उसके बाद इंग्लैंड वकील संघ में भर्ती हुए। डेविड थोरो के द्वारा लिखी हुई किताब सिविल असहयोग को पढ़कर वह बहुत प्रेरित हुए और उनके अंदर अहिंसा के प्रति समर्पण की भावना जागृत हुई। सवाल नंबर 9, गांधी जी वकालत की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? दोस्तों, गांधी जी ने वकालत की परीक्षा 1888 ब्रिटेन से उत्तीर्ण की। स्पष्टीकरण: 1883 में जब गांधी जी सिर्फ 13 वर्ष के थे, तब उनकी शादी कस्तूरबा माखनजी से कर दी गई थी। शादी के बाद 1888 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए। जून 1891 में वह वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस अपने देश आ गए थे। 1893 में गांधी जी गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी जी रस्किन बॉन्ड और लियो टॉल्स्टॉय की शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो जैन दार्शनिक राजचंद्र से भी प्रेरित थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की थी। लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्मों का अध्ययन किया था। सवाल नंबर 10, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1915 अहमदाबाद। इसका सही जवाब है 1915 अहमदाबाद। स्पष्टीकरण: सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। सवाल नंबर 11, दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? तो इसका सही जवाब 12 मार्च 1930 है।
स्पष्टीकरण। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया आंदोलन था। सवाल नंबर 12, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। स्पष्टीकरण। चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है और इस जिले के किसानों की मदद करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसके चलते इस आंदोलन का नाम चंपारण रखा दिया गया था। इस जिले के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, जिससे इस जिले के किसान काफ़ी परेशान थे, क्योंकि नील की खेती करने से उनकी ज़मीन खराब हो रही थी। किसानों को उनकी खेत के अधिकतर भाग 20 हिस्सों में से 3 भागों में ये खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसके कारण किसान किसी भी खाने की चीज़ की खेती नहीं कर पा रहे थे। जिस वक्त बिहार के इस जिले में ये सब हो रहा था, उसी वक्त हमारे देश को आज़ाद करवाने की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। चंपारण के साहूकार राजकुमार शुक्ला और संत राउत ने गांधी जी से लखनऊ में जाकर मुलाकात की थी और गांधी जी को चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन गांधी जी के पास बिहार आने के लिए समय नहीं था और उन्होंने राजकुमार शुक्ल के साथ बिहार आने से मना कर दिया। लेकिन राजकुमार शुक्ल अपनी जीत पर अड़े रहे और उन्होंने गांधी जी को बिहार आने के लिए मना लिया। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल से वादा करते हुए कहा कि कोलकाता के दौरे के बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ सीधे बिहार आएंगे, लेकिन गांधी जी के इस वादे के बाद भी शुक्ल जी गांधी जी के साथ ही रहे और उनके साथ कोलकाता चले गए। सवाल नंबर 13, गांधी जी के मुख्य कथन निम्न है। भारत छोड़ो, करो या मरो, आँख के बदले में आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। कानून का दुरुपयोग मन को दूषित और अशांत करता है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। सवाल नंबर 14, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? इसका सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। स्पष्टीकरण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि विश्व कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं, बल्कि महान समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानंद ने दी थी। सवाल नंबर 15, गांधी जी को बापू किसने कहा था? गांधी जी को बापू सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्पष्टीकरण। 4 जून 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में से रेडियो पर बापू के नाम एक संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सवाल नंबर 16, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही जवाब है गोपाल सिंह गोखले। स्पष्टीकरण। वंदना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे। गोपाल कृष्ण गोखले महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने गांधी जी को देश के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। सवाल नंबर 17, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु हुई। स्पष्टीकरण। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज शाम को प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम को जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने पहले उनके पैर छुए और फिर सामने से उन पर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उस समय गांधी अपने अनुचरों से घिरे हुए थे।
अगर आप हमारे बेस्ट एजुकेशनल मटेरियल से चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।